तो हमने बात किया था कि पूरे स्टैटिक जीके का एक अलग से प्लेलिस्ट यूट्यूब पर दूँ, तो मेरा वादा मैं पूरा करूँगा। तो हमने इम्पॉर्टेंट फोक आर्ट ऑफ इंडिया भी देख लिया था, इंडियन ड्रेस भी देख लिया था, इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया भी कर लिया था हम लोग ने, और फेमस फेस्टिवल एंड फेयर्स ऑफ इंडिया भी कर लिया था, एंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी कर लिया था। उसके साथ साथ हमने इंडियन फॉक डांसर एंड आर्टिस्ट भी कर लिया था। आज हम जो करेंगे वो है इम्पोर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। तो जन धन योजना, आप लोग जन धन योजना के बारे में सुने होंगे। तो क्या है जन धन योजना? 28 अगस्त 2014 को इसका आरंभ तिथि था। अधिकतम लोगों को बैंक से जोड़ना जिनसे उन्हें बचत का प्रोत्साहन मिल सके। यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संचालित की जाती है। अब तक 46.25 करोड़ खाते दिसंबर 2022 अनुमानित खोले गए हैं। इस योजना में बैलेंस शून्य होने पर बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं लेता है। जनधन योजना पर बीमा ले सकते हैं, जिसके तहत रुपये 1 लाख का दुर्घटना तथा 30,000 रुपये का सामान्य बीमा कवर दिया जाता है। हालिया आंकड़ों के अनुसार देश के विभिन्न बैंकों में जनधन खातों में जमा धनराशि 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में महिलाओं की भागीदारी 55.2% रही है। अब हम बात करेंगे स्किल इंडिया मिशन। तो इसका जो शुरुआत है वो 15 जुलाई 2025। इसका जो अंतर्गत है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और इसका जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका जो उद्देश्य है स्किल इंडिया का मिशन का उद्देश्य गरीब बच्चों का कौशल को उभारना है, जिन्होंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को विराम लगा दिया है। देश में युवा बेरोजगारी को दूर करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित कर युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए एक अवस्था का निर्माण करना। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, बिग डाटा, VR, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि कोर्सों पर ध्यान दिया जाता है। यह कोर्स पूर्णतः निःशुल्क होता है। इसमें युवाओं को 2 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी मिलता है। अब मेक इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो 25 सितंबर 2014 वर्ष 2014 में लॉन्च की गई योजना मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य देश को वैश्विक विनिर्माण की कायाकल्प को बदलना है। यह पहल दुनिया भर के संभावित निवेशकों और भागीदारों को न्यू इंडिया के लिए आमंत्रित करना है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्ष 2022 तक 16% से बढ़ाकर 25% करना है। ओके। और नियति आधारित विकास को बढ़ावा देना मेक इन इंडिया की सहायक पहल है। राष्ट्रीय एक खिड़की प्रणाली NSWS, गति शक्ति एक जिला एक उत्पादक योजना, अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु योजना, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये मेक इन इंडिया का है। अब हम बात करेंगे दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। तो 25 सितंबर 2014 मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका बजट था 3000 करोड़। इसका जो पर्पस है, इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कराना और ग्रामीण गरीब को कम करना, सामाजिक एकजुटता और संस्था विकास, शहरी गरीबों की सब्सिडी और शहरी निसराय के लिए आश्रय। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। उद्देश्य स्वच्छ भारत का उद्देश्य दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त ODF जागरूकता लाकर और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता के लिए प्रक्रियाएं अपनाना। फिर आता है हमारा सांसद आदर्श गांव योजना। 11 अक्टूबर 2014 प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना।
सांसद आदर्श गांव योजना। ठीक है, अब हम बात करेंगे मिशन इंद्रधनुष योजना। तो 25 दिसंबर 2014 इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों को 2020 तक टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं। डिप्थीरिया, बलगम, टिटेनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी रोकने जैसे 7 टीके आंशिक रूप से लगे हैं। मिशन इंद्रधनुष योजना 2.0 प्रभावी वर्ष 2 साल से कम उम्र में 90% बच्चों का टीकाकरण कवर करना। मिशन इंद्रधनुष योजना 3.0 तो प्रभावी वर्ष 2020-2021 राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के कवरेज का विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 में गहन मिशन इंद्रधनुष IMI 3.0 लॉन्च किया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य असंगठित आबादी तथा उनके टीकाकरण के लिए पहुंचना है और साथ ही सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी उपलब्ध टीकों का पेशकश करना है। मिशन इंद्रधनुष योजना 4.0 प्रभावी इसका जो वर्ष है 2022, जिसके तहत सालाना 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और 2.6 करोड़ बच्चों का सार्वभौमिक टीकाकरण कराना है और UIP के माध्यम से उसे कवर करना है। ओके, तो बहुत सारा हमारा यहाँ पर मिशन है, बहुत सारा। हर एक मिशन को पढ़ेंगे, लेकिन हमने हर एक मिशन को आद में रखना है, जैसे कि मिशन इंद्रधनुष 1.0, 2.0, 3.0, 4.0। ठीक है ना। अब बात करते हैं पंडित दीनदयाल श्रमेश जयंती योजना। तो ये आया था हमारा 16 अक्टूबर 2014 को। इसका जो मंत्रालय है वो है श्रम मंत्रालय। इसका जो उद्देश्य है स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहन कर मेक इन इंडिया योजना को लागू करना और उद्योगों को श्रम कानूनों और श्रम प्रक्रियाओं में सुधार करना और पूरे भारत में मजदूरों के लिए वेतन सीमा और पेंशन योजनाओं में वृद्धि। फिर आता है हृदय। तो 21 जनवरी 2015 विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना। मंत्रालय इसका जो था आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, इसका बजट था 500 करोड़। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो 22 जनवरी 2015 इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। और मंत्रालय महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय, सुकन्या समृद्धि योजना। तो 22 जनवरी 2015 बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन, उसके नाम से बचत को प्रोत्साहन करना, सुकन्या समृद्धि योजना। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट एजेंसी LTD 8 अप्रैल 2015 छोटे कारोबारों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण देना मंत्रालय। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय क्या बोलता है, यूजुअल योजना। तो 1 मई 2015 बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों का कम मूल्य कर वितरण करना और मंत्रालय विद्युत। अटल पेंशन योजना। तो 9 मई 2015 पूर्व की स्वावलंबन योजना का विलय करना। 18 से 60 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन और मंत्रालय वित्त मंत्रालय। प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 18 से 50 वर्ष लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा और 330 रुपये सालाना का प्रीमियम। ठीक है ना। फाइनेंस मिनिस्ट्री। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा दुर्घटना 2 लाख का 12 रुपया वर्ष। स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 से 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना। मंत्रालय इसका जो है वो है शहरी विकास मंत्रालय। अब फिर आता है अमृत योजना, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। 25 जून 2015 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। इसका जो मंत्रालय था आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय। और अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021 तो आता है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। तो 25 जून 2015 सभी बेघर और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 20 नवंबर 2016 सभी बेघर और जीर्ण घरों
शहरों में रहने वाले को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 सभी सरकार सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना, इसका जो मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो ये था हमारा, आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे आपको। तो अगर आपको स्टडी जीके पढ़कर मज़ा आया, then you can like, you can subscribe, you can comment, you can share, what you can do, this is your video.